देखिए क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू एस ऑन। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि उस पर चार्ज कैसे होता है, नेगेटिव। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन किस तरफ होगी आपको बताना है। देखो सिंप्लिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा 12th क्लास का कंसेप्ट यूज़ कर लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती है F=Q_V×B, ठीक है। या फिर इसको आप लिख सकते हैं Q_VB साइन थीटा। थीटा जो होता है वो होता है एंगल बिटवीन जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल होता है थीटा। तो फिलहाल तो हमें थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो Q_VB साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो Q_VB फोर्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तब कैसे निकालेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि हमारी जो स्पीड है वो एक्स एक्सिस में, तो मैं उसको लिख लेता हूँ V0I कैप। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो मैं उसको लिखूंगा V0J कैप। देखो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन को, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को। और जेड कैप मतलब जो जेड एक्सिस होगी उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम के कैप का यूज करेंगे। अभी मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। जैसे आप आई जे के इस तरह से लिख लीजिए। अगर आप आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको के मिलता है, जे क्रॉस के करोगे तो आई मिलेगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे मिलेगा, ठीक है। ऐसे ये क्रॉस प्रोडक्ट है। इसका उल्टा करते हो, मतलब जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिलता है, के क्रॉस जे वो मिलता है माइनस आई, और आई क्रॉस के वो मिलता है माइनस के जे। अब मैं इसी का इस्तेमाल करके पता करूँगा कि डायरेक्शन क्या होगी। तो F=Q में वी की डायरेक्शन क्या है V0I कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है जे कैप। तो मैग्नीट्यूड तो इस तरह से आ जाएगा Q V0B0। अब डायरेक्शन क्या आएगी, देखो डायरेक्शन है आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे मैंने कितना बताया, आई क्रॉस जे होता है माइनस के, सॉरी आई क्रॉस जे होता है के कैप। लेकिन ये तो हो गई नॉर्मल चार्ज की बात। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहेगा माइनस के ई, V0B0 के कैप, ठीक है। प्रोटॉन होता तब तो हम प्लस ई लेते हैं, प्लस ई V0B0 के कैप। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन देखूँ, ये सब तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं E V0B0, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर जो फोर्स लगेगी वो इनटू द स्क्रीन लगेगी। जेड एक्सिस का मतलब बाहर है स्क्रीन के, एक्स इधर है वाई इधर है, जेड का मतलब आउट ऑफ स्क्रीन है या आउटवर्ड है। तो हमारी जो फोर्स आ रही है वो माइनस के कैप में आ रही है। इसका मतलब जो फोर्स लगेगी इनटू द स्क्रीन लगेगी, या कह लीजिए कि इनटू द स्क्रीन या डाउनवर्ड। तो इन सब में से जब हम अपना सही आंसर लेंगे, वर्टिकली अपवर्ड तो नहीं होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड हम कह सकते हैं, टू द राइट टू द लेफ्ट नहीं होगी। देखो इसमें पहले ही बोला गया था जो कंसिडर द प्लेन ऑफ द पेज टू बी हॉरिजेंटल, मतलब जो स्क्रीन है आपको उसको हॉरिजेंटली मानना है, हॉरिजेंटल वो रखी हुई है ना कि ऐसे सीधी। तो इसीलिए जो डायरेक्शन आ रही है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखो तो ऊपर तो जाएगी नहीं, मैंने माइनस के कैप बोला तो मतलब इनटू द स्क्रीन या डाउनवर्ड कह सकते हो। लेफ्ट और राइट में नहीं होगा, मतलब पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उस पर फोर्स इधर लगेगी नहीं। फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, या तो आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन। तो कैलकुलेशन करने से आ रहा है माइनस के मतलब कि इनटू द स्क्रीन, या इस हिसाब से वर्टिकली डाउनवर्ड जब हम अपने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल मानेंगे। दूसरा तरीका है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म से। 10th क्लास के हिसाब से अगर मैं तरीका बताऊं तो वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अगर मान लीजिए आपका फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब आपस में परपेंडिकुलर है, वो भी लेफ्ट हैंड का। अगर आपकी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, मिडल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जो थंब होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब जो करंट होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि करंट रहेगा इस तरफ। तो आप अपनी मिडिल फिंगर को इस तरफ लाइए और जो फोर फिंगर है उसको आप इस तरफ लाइए, तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब आ रहा है वो बाहर की तरफ आएगा। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रॉन की फोर्स देखनी है, तो उसका अपोजिट यानी कि इनवर्ड हो जाएगा। तो इनवर्ड तो नहीं दे रखा है इसलिए उन्होंने डाउनवर्ड वर्ड दिया हुआ है।